नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुंबई महाराष्ट्र में आया हुआ हूं और यहां पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन रखा हुआ है और ये सारा समाज जो है बड़े ही प्रेम के साथ में जो है अभी हम यहां पर आए, जो अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। अब वो सत्संग का आयोजन पूरा हुआ है और यहाँ पर एक उनके शिष्य दिखाई दे रहे हैं। चल करके उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर वो कब से जुड़े और जुड़ने के बाद उनको क्या क्या लाभ हुए और इसके पहले वो कौन सी भक्ति किया करते थे जिसको छोड़ करके आज वो यहाँ पर जुड़े। नमस्कार जी। सत साहब। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र दास है। बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू है कि मेरे सामने जो दिखाई दे रहे हैं भगत और मैं रहा जगत। मेरा नाम है वीरेंद्र गुप्ता और ये रहे हैं ये हैं वीरेंद्र दास जी। तो एक जगत और भगत का आपस में एक इंटरव्यू होने जा रहा है। जगत वाला पूछेगा और भगत समाज बताएगा। तो सर, ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए? सर, मैं 2017 10वें महीने से जुड़ा हुआ हूँ और तब से भक्ति कर रहा हूँ। 2017, 3, 23, 5 साल करीबन आपको हो गए यहाँ पर जुड़े हुए। तो इनके 5 साल बड़े ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक अटूट विश्वास के साथ। तो सर, यहाँ पर जुड़ने के पहले आप कौन सी भक्ति किया करते थे? सर, मैं एक हिंदू समाज में पैदा हुआ, तो हम हिंदू समाज के हिसाब से जितने हमारे देवी देवता हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे परिवार में जिस तरीके से पूजाएं निरंतर हमारे कुल वंशल में किया जा रहा था, तो उस हिसाब से हम करते हुए चले आ रहे थे। तो वही भक्ति हम कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और माता दुर्गा जी और हनुमान जी के तो हम बहुत बड़े कट्टर पुजारी थे। तो आज क्या मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सारा सब कुछ अच्छा ही कर रहे थे फिर, लेकिन क्या वजह था कि वो उनको छोड़ करके यहाँ पर आप जुड़े? क्या आपके गुरु महाराज जो है अपना इनकी भक्ति को छुड़ाते हैं या मना करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमने जो है ना एक बार, एक्चुअली मैं भक्ति भाव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो मैं टीवी देख रहा था, हमारे घर में टीवी है ऊपर वाले की कृपा से। तो मैं टीवी देख रहा था, उस टीवी में देख रहा था तो ऐसे डेली का भाव भजन है, तो हम भक्ति गाना सुन रहे थे। तो सुनते सुनते मैंने टीवी का चैनल चेंज किया। तो उस पर अब हमें परमात्मा, हमारे जो गुरुजी हैं इस समय संत रामपाल जी महाराज, उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, जीरो नॉलेज था। तो मैंने क्या किया, वो जब चैनल चेंज किया तो उसमें संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, उंगली रख करके देवी भागवत पुराण में बता रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अविनाशी नहीं है, इनका जीवन और मृत्यु होता है। तो हमारे जब भी मैंने ये सुना तो हमको जैसे लगे कि 440 वोल्ट का झटका लग जाए। इस तरह से हमें ये हो गया कि हम जिसको आज हमारा पूरा वंश, खानदान, कुल पूजा करते हुए आ रहा है, सेवा करते हुए आ रहा है, और उसको एक, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई साधु का भेष नहीं रखते हैं, कोई ऐसा भगवाधारी नहीं है, तो हमें लगा कि कोई ये दूसरी पंथ का है जो हमारे भगवान के बारे में इस तरह से गलत बोल रहा है। तो हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले जो हमें बोलना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज से अभी भी कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उस समय नहीं मालूम था इसके बारे में, तो मैंने वो बातें बोली। और बाद में जब उन्होंने मुझे देवी भागवत पुराण में दिखाया, एकदम वर्ड टू वर्ड करके दिखाया उन्होंने, तो हमें थोड़ा एहसास हुआ कि बात तो सही लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी होते हैं, उन कुछ ये 2-3 मिनट चला, उसके बाद उनका इंटरव्यू आने लगा। तो फिर इस पर वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने बोला अभी क्या करूं। तो फिर मैंने वो अगले दिन 7:45 से आधा था वो, तो मैंने अगले दिन वो 7-7:30 बजे बैठ गया उस टीवी पे देखने के लिए। वो साधना चैनल पे आता था उस समय। तो वहाँ से मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ी जानकारी हुई। फिर उनका सत्संग जो करते थे वो सुनते सुनते उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया ना सर, आप यकीन नहीं मानोगे कि जो हमारे 4 वेद, 18 पुराण, गीता ये कहता है कि परमात्मा साकार है और वो धूलोक में राजा की तरह विद्यमान है। ये हमारे जितने आचार्य हो गए, मंडलेश्वर हो गए या बहुत बड़े पंडित हो गए, इन लोगों के पास एक ज्ञान नहीं है।
इस ज्ञान के आधार से फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और 4 वेद में मिलाया और गीता में मिलाया, पुराणों में मिलाया। ये तो छोड़ो, हमने कुरान में भी मिलाया और बाइबल में भी मिलाया, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलाया। तब जाके हमको दृढ़ विश्वास हुआ। जब दृढ़ विश्वास हुआ उस दिन से हमने अपने परमात्मा की शरण में लग गए हैं। तब से भक्ति भाव कर रहे हैं। आज 5 साल हो गया। तो वीरेंद्र राज जी ने अपना एक अनुभव बताया और जुड़ने के बाद सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कोई भी कहीं जुड़ा हुआ है तो उसके कुछ न कुछ अपना एक स्वार्थ होता है, तो और कुछ न कुछ फ़ायदे उसको नज़र आएंगे तो ही वो जुड़ता है। तो क्या यहाँ पर जुड़ने के बाद कुछ आपको लाभ हुआ है? लाभ तो सर जी ऐसा है ना कि परमात्मा कहते हैं, मुझे परमात्मा की एक वाणी याद आती है। हमारे गुरु जी कह रहे थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी की पूजा कर रहा है, इनका कभी मोक्ष नहीं होगा। कहते हैं 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना हुए मुक्ति। तो हमें सबसे हमारा जो भाव था भक्ति करने का वो ये था कि हमको यहाँ से मुक्त होना है, इस संसार मृत्यु लोक से हमें सदा के लिए अमर स्थान पे जाना है। लेकिन हमें पता ही नहीं था। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब वो हमें 4 वेद 18 पुराण गीता कुरान बाइबल से मिला करके बताया तो हमें मालूम पड़ा कि इस मार्ग से हमें मोक्ष होगा, जिसे हम कहते हैं सतलोक, वहाँ जाएंगे। ये हमें सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा के बताए हुए मार्गों से। वीरेंद्र राज जी, सिर्फ आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं कि जो भी ये तीनों की भक्ति करते हैं उनको मतलब ये मोक्ष नहीं हो पाता, तो आखिर आपको ये जो नाम दिया जाता है तो क्या उसमें इनका कोई सुमिरन या नाम वगैरह नहीं है? नहीं, हमारे जो परमात्मा तुल्य गुरु जी हैं, जो वो क्योंकि एक ये बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के आधार से जो है ना, श्री ब्रह्मा जी का, श्री विष्णु जी का, श्री गणेश जी का, माता दुर्गा जी का, इनका सब मंत्र होता है। वो मंत्रों का जाप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में जाकर मूर्ति की पूजा करें। ये वेद में भी मना किया हुआ है और गीता में भी मना किया हुआ है। कृष्ण भगवान के रूप में जब एक काल भगवान संदेश दे रहा था, गीता का उपदेश, उस समय भी ये मना किया हुआ है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं, तीनों गुणों की भक्ति करने वाले। तो इसके माध्यम से कि हमें जो भक्ति करनी है वो मूर्ति में ना देख करके, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, हर इंसान में है, तो हमको उसके मार्ग पे चल के करना है, अपने आप को जागृत करना है। इस आत्मा को जागृत करने के लिए श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री गणेश जी, माता दुर्गा जी, इन सब की भक्ति करते हुए फिर हमें परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ती है। बड़ा ही अच्छा लगा ये वीरेंद्र दास जी, इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जी हैं जिन्होंने 5 साल इसमें निकाला है, तो एक अच्छा सा अनुभव है। वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, साधना तो करना है, गुरु जी ने इनके मना नहीं किया है, लेकिन कैसे चढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमको जाना है 5वें माले पे तो एक पहला माला है, दूसरा माला, इस तरह से बहुत सारे उसके स्टेप होते हैं। उसी तरह से ये बताना चाहते हैं कि पहले वो श्री गणेश भगवान की जो है मतलब ये उनकी वंदना है, फिर ब्रह्मा जी सावित्री माता का है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का है, इस तरीके से माता जी का भी है, बराबर है, और भोले बाबा का भी है। तो ये सबका जो है मंत्रों का जो एक सिद्ध मंत्र जो है वो इनके गुरुजी इनको बताते हैं और उसी मंत्रों का जाप करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है ये मार्ग है घर जाने का, यानी कि मोक्ष का यही मार्ग है। मतलब इनके गुरुजी भक्ति को छुड़ाते नहीं हैं, भक्ति करने की बात करते हैं, लेकिन तरीका सही हो, और जिसका इन्होंने नाम दिया है सद्भक्ति। और इसी के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में विराम लेता हूं। एक नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। और इनकी बातें सुनकर एक चौपाई, एक दोहा मुझे याद आता है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सच में जुड़े तो लोग हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो विधि, जो रास्ता, जो सद्भक्ति बता रहे हैं, नियम करने का जो रास्ता बता रहे हैं, वो सबका अपना साधना करते हुए अपने घर जाइए जहाँ से आत्मा आई है, जिसको ये सतलोक कहते हैं। और इनका आश्रम का हर स्थान का नाम है सतलोक आश्रम। और इनका समाज सतलोक आश्रम ये जो नाम है, तो इस तरह के जितने आश्रम है सब जगह यही नाम है। जी सर, हमारे यहाँ जो परमात्मा ने आश्रम बनाने का आदेश दिया है, जो बन रहे हैं, जो बने हुए हैं, सब जगह पे एक ही नाम है सतलोक आश्रम। बड़ा सतलोक आश्रम कहने का मतलब है कि जहाँ से हम आए हैं, इस काल लोक में जहाँ से आए हम बिछड़ करके,
उसका सच्चा नाम वही है सतलोक, इसलिए हमारे आश्रमों का नाम सतलोक है। उत्तर मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। ये बताना चाहते हैं कि आत्मा मतलब इनके गुरु के बताए हुए अनुसार से, ज्ञानों के अनुसार से, कि ये आत्मा थी कहाँ, क्या वजह से यहाँ पर गिरी इस काल लोक में, और कोई तत्ववेत्ता गुरु ही मिलेंगे जो गीता सार में बताया गया है, जो जड़ से लेकर के पूरे पत्तों तक का पूरा ज्ञानोपदेश दे देंगे। उस गुरु से अगर आपको मार्ग मिल गया, उनसे दीक्षा आपने लिया, तो अपने घर चले जाओगे जहाँ से आए हो, जिसे सतलोक कहते हैं। और देखिए मेरे सामने एक बाजू में इनके भगत वीरेंद्र राज जी के बाजू में खड़े हैं, जिनकी टोपी भी लिखा है सत साहेब। क्या नाम है? जेताराम दास। जेताराम दास जी, यहाँ कब से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ से 2021 से। जेताराम जी जो है यहाँ 2021 से जुड़े हुए हैं। अब इनका हम इंटरव्यू लेंगे, तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। और इसी के साथ में सत साहेब, इनकी भाषा में, मेरी भाषा में, जय श्री राम, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, सत साहेब।